जब योग ऐसे जीवन में उतरता है ना, तो कहते हैं अंधे देखने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं। आई ग्रिट, ईयर ग्रिट, मस्तिष्क के लिए मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, लीवर के लिए लीवर ग्रिट, किडनी के लिए रीनो ग्रिट। ऐसी एलोपैथी की दवाओं से ज्यादा इफेक्टिव हमने कंपैरेटिव स्टडी की है। किसके लिए? शुगर के लिए मुक्तावटी और बीपी ग्रिट का एलोपैथी की सिंथेटिक दवाओं की कंपैरेटिव स्टडी की है, उनसे ज्यादा इफेक्टिव है शुगर की दवाओं से। मेटफॉर्मिन आदि से ज्यादा इफेक्टिव है मधुनाशिनी मधुग्रिट। और बीपी के लिए सिंथेटिक दवाओं से ज्यादा इफेक्टिव है मुक्तावटी बीपी ग्रिट। एंटीबायोटिक से ज्यादा इफेक्टिव इम्यूनोग्रिट और इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड। कहाँ एलोपैथी की दवाएं तो ठहरती ही नहीं। और एलोपैथी की दवाओं के नुकसान है, इनके कोई नुकसान नहीं। तो इतनी बड़ी आपको ये योग विद्या, आयुर्वेद की विद्या, ऋषियों का सनातन ज्ञान हमारे पास है, सब समाधान हमारे पास है। हम इधर उधर ठोकरे खाते फिर रहे हैं। आपको क्या फायदा हुआ भाई? हमको महाराज जी पास में रखो भाई। हमको महाराज दंडवत प्रणाम प्रणाम। हमको महाराज जी बुखार आता था। हाँ, 2005 से। ये कल मिला मेरे से जब मैं सबसे मिल रहा था। बोले महाराज कमाल हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले 2005 से 20 साल से बुखार आ रहा था। अपना नाम बोलो पहले। हरिओम नारायण उर्मलिया, एमपी से आया हूँ, सतना जिला से। ला, हरिओम नारायण जी। और बुखार 20 साल से? जी, बराबर बुखार बना रहता था 2005 से। जी। और इसके पहले से हमको गैस बनती थी। हाँ। तो महाराज जी हमारी मैडम प्राणायाम करती थी, आपका टीवी उवी में देख करके। तो महाराज जी वहाँ पिताजी हमको भेजे नागपुर। हाँ। वहाँ पर जांच हुआ। बोले आपको टाइफाइड है। टाइफाइड बिगड़ गया तेरे? जी। बोले और कभी हुआ? हम कहन हाँ बचपन में हुआ था 2-3 बार। तो बोले दवाई, फिर भी मैं ठीक नहीं हुआ महाराज। जबलपुर में जांच पड़ताल हुई, हमको बुखार बराबर आता रह गया। एक बार स्वामी अड़गड़ानंद महाराज जी के यहाँ थे, वहाँ भी बुखार आया था। तो बोले कि दवाई आयुर्वेद लेना चाहिए। अड़गड़ानंद जी महाराज जी, उनके महाराज जी बहुत प्रेम करते हैं हमसे जी, उनका आशीर्वाद है, अच्छे वो महापुरुष हैं। बोले कि आयुर्वेद दवा लेना चाहिए, बहुत अंग्रेजी दवाई में विश्वास नहीं करना चाहिए। तो अभी जबलपुर मैडम की तबीयत खराब हुई, महाराज जी जबलपुर ले गए, उनकी गांठ हो गई, जांच में निकला। तो वहाँ बोले कि आप जो है ऑपरेशन करा लीजिए। वहाँ से महाराज जी हम लेके चले आए। हाँ। बच्चे वगैरह यहाँ सतना में थे, जबलपुर। सवेरे मामा जी के यहाँ बैठे थे, वो प्राणायाम करते थे, उनको हार्ट भी हुआ महाराज जी। हाँ। तो ये प्राणायाम की वजह से वो बच गए। लो, हार्ट की प्रॉब्लम बचा ली मामा जी ने। हाँ। क्या नाम है? गिरिजा प्रसाद पाठक। लो, गिरिजा प्रसाद जी ने तो अपने हार्ट को बचा लिया। और तेरी जी। पत्नी की गांठ का क्या हुआ? तो फिर जब वहाँ सुबह मैं बैठा था, वो प्राणायाम कर रहे थे, तो मैंने देखा आपका प्रोग्राम। सवेरे मुझे भर्ती करना था। तो प्रोग्राम देखा और देख करके वहाँ से आया। हमने कहा महाराज जी के यहाँ चलना है। और इनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, ब्लीडिंग बहुत हो रही थी। तो हमने कहा महाराज जी के यहाँ चलना, कहीं नहीं जाना। बोले 2-3 दिन के अंदर जहाँ चलना हो जल्दी कर लीजिए। टिकट नहीं मिल रही थी, लड़की हमारी इमरजेंसी में टिकट बनवाई और तुरंत जो है लेकर के हम आपके यहाँ चरणों में आ गए। अब हमारा तो बुखार गया। कितने दिन हो गए? 5वां दिन है महाराज जी आज यहाँ। बुखार गायब। कमजोरी जरूर है, खाना पीना हमारा आपने बंद कर दिया। हमको भूख बहुत लगती महाराज जी। हमको भूख बहुत लगती है। ऐसे भी पंडित जी आदमी है। तो अब माने पेट माने एक दगला जैसे, पहला जैसे हो गया। लेकिन बीमारी खा गई ना, बीमारी गई। वो भूख ने इसके अंदर का पूरा इन्फ्लेमेशन खत्म कर दिया, उसी से बुखार हो रहा था। तो 25 साल पुराना बुखार उपवास करा करके पंडित जी का ठीक कर दिया है। और जिनको पुराना बुखार है वो फीवोग्रिट, महासुदर्शन घनवटी, हाँ, गिलोय घनवटी लेता हूँ, ये लो। और गौमूत्र लेता हूँ महाराज जी, और
लेकिन हमारा वेट घटता जा रहा महाराज जी। हमारा वेट 67 किलो हो गया, हमारी हाइट 6 फीट है। तो कोई ना, वजन बढ़ जाएगा। मैडम का वेट हमारे बढ़ता जा रहा है, 72 किलो हो गया। मैडम बढ़ रही है और मैडम घट रहा है। तो अब खजूर खाना पंडित जी। जी खजूर खाना जी महाराज। अश्वगंधा शतावर लेना, भी डाइजेशन अच्छा हो गया, भूख भी नहीं लगेगी ज्यादा। हमारे गुरु महाराज जी की मुझे याद आई, बोले अंग्रेजी दवाई मत खाना। अब पता लगा ना जी, अंग्रेजी दवा नहीं खाना, अब ठीक हो गया। महाराज जी के यहाँ हम तुरंत चले आए। चलो खुश रहो। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।